भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवानाय नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। दृश्यविस्मृति पर्यंत कुर्याद गुरुपदार्चनम तदा दृश्यैव कैवल्यं न च तदव्यतिरेकिणः। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच जगत ही प्रकृति है जो माया स्वरूप है। इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि उस एक ही चेतन शक्ति का रूप मात्र है। मनुष्य अज्ञान बस इसी को सत्य मान लेता है, जो एक भ्रम मात्र है। ज्ञानावस्था में जब साधक को उस परम चैतन्य का बोध हो जाता है, तो उसे प्रकृति के इस मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में ब्रह्म ही एकमात्र सत्य तत्व है तथा यह प्रकृति असत्य है। किंतु यह भी कैवल्य अथवा निर्वाण ही की अवस्था नहीं है। कैवल्य की अवस्था में केवल वही एकमात्र चैतन्य तत्व शेष रह जाता है तथा प्रकृति का उसी में लय हो जाता है। इस स्थिति में प्रकृति का सर्वथा विस्मरण हो जाता है। यही जीव की परम अवस्था है। इससे पूर्व मात्र प्रकृति और चैतन्य की पृथकता का बोध हो जाता है, कैवल्य नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि जब तक किसी साधक को कैवल्य पद की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक उसे श्री गुरुदेव के चरणारविंद की पूजा अर्चना नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कैवल्य की प्राप्ति भी गुरु कृपा से ही होगी। जो इसके विपरीत चलकर इससे पूर्व ही गुरु का सहारा छोड़ देता है, वह सिद्ध तो हो सकता है, किंतु उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपि संपूर्ण तत्वज्ञो गुरु त्यागी भवेद्यदा भवत्येव हि तस्यांत काले विक्षेप मुक्तटकम। जो संपूर्ण तत्व है, जिसको मूल तत्व ब्रह्म की अनुभूति हो गई है, तो भी दोनों में द्वैत बना रहता है। स्वयं को मात्र ब्रह्म स्वरूप मान लेने से जो मान रहा है, वह ब्रह्म से भिन्न ही है, जो अद्वैत की स्थिति नहीं है। अद्वैत में स्वयं में मैं भाव का पूर्ण विसर्जन हो जाता है। वहाँ मैं और तू का भेद ही मिट जाता है। इस भेद का प्रतीति अहंकार के कारण ही होती है, जो अद्वैत की स्थिति में मुख्य बाधा है। इस अहंकार के विसर्जन से ही अद्वैत अवस्था प्राप्त होती है। जो अहं ब्रह्मास्मि कहते हैं, उसमें भी अहं और ब्रह्म में द्वैत है, तभी वह एक ऐसा ऐसा कह सकता है। इस अहं के विसर्जन के बाद मैं बचता ही नहीं, जिससे कहने वाला रहता ही नहीं। वहाँ वह कहता है ब्रह्म ही है। यही अद्वैत अवस्था है। जो इस अवस्था को प्राप्त करने से पूर्व ही गुरु का त्याग कर देता है, उसे मृत्यु के समय इस द्वैत भाव के कारण विक्षेप होता है, जिससे वह कैवल्य को प्राप्त नहीं हो सकता, वह सिद्ध लोक में नहीं निवास कर सकता। गुरु सती स्वयं देवी परेशां तु कदाचन उपदेशं वै कुर्यात् तदा चंद्रेक्षसो भवेत्। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, गुरु के पास रहने पर कुछ सामान्य शिष्टाचार के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। गुरु ही एकमात्र उपदेशक हैं। उनके रहने पर कभी भी दूसरे को आदेश नहीं देना चाहिए। गुरु से अधिक ज्ञाता बनने का प्रयास करना गुरु की अवहेलना करना होता है, जो एक पाप कर्म है। यदि कोई प्रश्न पूछे अथवा कोई जिज्ञासा करे, तो उसका उत्तर गुरु ही दें। बीच में स्वयं उपदेश देना कभी भी उचित नहीं है। गुरु से बड़ा होने का प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा उपदेश करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। न गुरोराश्रमे कुर्यात् दुष्पापं परिसर्पणं दीक्षाद्व्याख्यं प्रभुत्वादिः गुरुराज्ञं न कारयेत्। जब कोई शिष्य गुरु के सामने अपना पूर्ण समर्पण कर देता है, तो उसे गुरु के आश्रय की मर्यादा तथा उसके प्रति शिष्टाचार का पालन करते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से उसे वहां रहकर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गुरु के आश्रम में रहकर किसी भी प्रकार का नशा करना, इधर उधर टहलना, किसी अन्य को गुरु के रहते दीक्षा देना, स्वयं बिना गुरु की आज्ञा के व्याख्यान व उपदेश देना अथवा प्रभुत्व दिखाने की चेष्टा करना तथा गुरु को आज्ञा देना, सलाह देना, उसकी व्यवस्था में हस्तक्षेप करना तथा अपने मनमाने ढंग से व्यवहार व
कार्य करना सर्वथा निषिद्ध है। अपने को गुरु से अधिक महत्वपूर्ण बताने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इससे वह गुरु कृपा से वंचित रहता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। रोमपाश्रम च पर्यंकं न च पादप्रसारणं नागं भोगादिकं कुर्यान् लीलाम परामपि। गुरु के आश्रम में पहली शिक्षा यही है कि जीवन में जो कुछ अमर्यादित चल रहा है उस पर नियंत्रण करके अपने सभी कर्मों को एक मर्यादा व अनुशासन में बांधना। सर्वप्रथम अपने शरीर व मन पर नियंत्रण करना आवश्यक है। बिना इसके नियंत्रण के आगे की साधना कभी सफल नहीं हो सकती। गुरु के आश्रम में रहकर इन मर्यादाओं का पालन करना शिष्य की प्रथम परीक्षा है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर गुरु उसकी पात्रता देखकर ही आगे उपदेश देते हैं। गुरु के आश्रम में अपना निवास नहीं करना चाहिए। गुरु के आश्रम में अपना निवास नहीं करना चाहिए, वह थोड़ा दूर ही होना चाहिए। जब वह गुरु के सामने बैठता है तो उसे पांव पसार कर नहीं बैठना चाहिए। यह स्वयं की अभद्रता प्रकट करता है। न उसे शरीर के भोग ही भोगने चाहिए, जैसे पान चबाते रहना, तंबाकू खाना, गुटखा आदि खाते रहना, भोजन करना, अन्य कोई वस्तु खाना, चाय आदि पीना आदि कार्य नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य लीलाएं भी नहीं करनी चाहिए, जो नृत्य, गायन, नाटकबाजी आदि। इन सब क्रियाओं के न करने से शरीर में व मन पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है, जो साधना में प्रथम आवश्यकता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुरां सदद्वापि संयुक्तं तं लङ्घयेत् कुर्वान्नाज्ञां दिवारात्रो दासावन्निषेध गुरुः। गुरु क्या कहते हैं, वह सच है या झूठ, इसका निर्णय शिष्य को नहीं करना चाहिए। उसे तो उनकी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए, उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सरकार का कैसा भी आदेश हो, कर्मचारी को उसका उसी के अनुसार पालन करना चाहिए, तभी कोई व्यवस्था रह सकती है। गुरु के सामने दास की भांति रहकर रात और दिन उनकी आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। ऐसा जो कर सकता है वही गुरु के ज्ञान व शिक्षा का अधिकारी बनता है। गुरु जो कुछ उसे देते हैं वह प्रसाद रूप में ही देते हैं, शिष्य की मांग पर नहीं देते। उस प्रसाद को प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता पात्रता सिद्ध करना शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। जो शिष्य अपना ज्ञान लेकर गुरु के पास जाता है वह वहाँ से रीता ही लौटता है। कहा गया है, भरो होय सो रीति ही रोता होय भराय। जो अपने पूर्व ज्ञान से भरा हुआ है वह गुरु के आदेशों से रीता ही रह जाता है तथा उससे अपने को ज्ञान से रीता कर दिया ही वही गुरु के ज्ञान से भर दिया जाता है। रीते घड़े को ही भरा जा सकता है, जो पहले से ही भरा हुआ है उसे नया कुछ भी नहीं को भरा जा सकता। अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस शिष्य को अपनी सांसारिक मान्यताओं से खाली करना पड़ता है तथा गुरु का ज्ञान सार्थक होता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। अदन्तं नं गुरुधार्भ्यं मुपभुञ्जीत कहिचितः दन्तं च रङ्कवदग्राह्यं प्राणोऽव्ययेते न लभ्यते है। जब किसी शिष्य ने गुरु के समक्ष अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया तो उसके बाद उनका स्वयं का कुछ नहीं रहता। उसका मन, इंद्रिय, धन, संपत्ति, उसकी इच्छाएं, कामनाएं आदि सभी समर्पण हो जाती हैं। फिर गुरुदेव से इच्छा ही उनकी इच्छा हो जाती है। जो कुछ गुरुदेव दें उसी का उपयोग करना चाहिए, अन्य किसी से भी कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि गुरुदेव कुछ द्रव्य वस्त्र आदि दे दें तो उसे गरीब की तरह ही ग्रहण करना चाहिए, उसमें अच्छे बुरे का भेद नहीं करना चाहिए, उसे प्रसाद रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार ग्रहण करने पर गुरु की प्राण शक्ति ही उसमें प्रवाहित हो सकती है। जब वही इकट्ठा होता है जहाँ गहराई हो, जल वहीं इकट्ठा होता है जहाँ गहराई हो, शिखर पर वह नहीं ठहरता। इसी प्रकार गुरु की कृपा उनकी प्राण शक्ति का प्रवाह निर्मग्न विनम्रता से ही प्राप्त होता है। अहंकारी व्यक्ति खाली ही रह जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पादुकान सयादि गुरुणां यदभीष्टितं
नमस्कुर्वीत तत्सर्वं पादाभ्यां न संस्मृशेत क्वचित्। गुरु के प्रति भक्ति भाव रखना महत्वपूर्ण है। इसके लिए साधक शिष्य के मन में गुरु के प्रति आवभाव आवश्यक है। गुरुदेव जिस वस्तु को काम में लेते हों उसको भी पवित्र मानकर उसको भी नमस्कार करना चाहिए, जैसे उनकी पादुका, आसन, बिस्तर आदि। गुरुदेव में वह चैतन्य शक्ति उनकी रंग रंग में व्याप्त है, जिसका प्रभाव उसके उपयोग में ली गई वस्तु का भी पड़ता है, जिससे उनको भी नमस्कार करना चाहिए तथा उसको कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। इस प्रकार का गुरुदेव के प्रति भक्ति भाव रखने से शिष्य में मानसिक परिवर्तन होता है, जो उसकी साधना में सफलता देता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गच्छतः पृष्ठतो गच्छतः गुरुच्छायां न लंघयेत्, नोल्लम्बणं धारयेद्वशं नालंकास्यांतों लंबणान्। जो शिष्य ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुदेव के आश्रम में रहता है उसे पूर्ण सादगी से रहना चाहिए। सामान उतना ही रखना चाहिए जितना अत्यंत आवश्यक है। व्यर्थ का ठाट बाट व दिखावा करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आश्रम में रहकर कितनी वस्त्र व आभूषण आदि नहीं पहनने चाहिए। इस प्रकार की तड़क भड़क हीन व्यक्ति में ही अधिक देखी जाती है, जो अपनी मानसिक हीनता को छिपाने के लिए बाह्य आडंबर करते हैं। भर्तृहरि ने तो कहा है, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुखं हारां न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नां वं विलेपं न कुसुमं नालंकृतां मूर्छलां। मनुष्य को शोभा इतने से नहीं बल्कि ज्ञान से होती है। अतः ज्ञान प्राप्ति का ही प्रयत्न करना चाहिए। गुरुदेव यदि कहीं जाते हों तो उनके पीछे चलना चाहिए, आगे या दाएं बाएं नहीं। यहाँ तक कि उनकी छाया का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसी गुरु भक्ति होनी चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।